अगर आपने इस मूवी के पिछले 3 पार्ट नहीं देखे तो आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे। ये मूवी अक्टूबर 2011 में रिलीज हुई थी। तो बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं मूवी की तरफ। मूवी स्टार्ट होती है तो ईयर 1974 में वेस्ट वर्जीनिया का सैनिटोरियम दिखाया जाता है। असल में ये सैनिटोरियम डीफॉर्म लोगों के लिए बनाया गया था। जो डीफॉर्म लोग यहाँ पर रहते थे वो लोग ब्रीडिंग और बर्थ डिफेक्ट की वजह से डीफॉर्म बने थे। तब वहाँ के इंचार्ज डॉक्टर ब्रैडन डॉक्टर एन को वहाँ के पेशेंट्स के बारे में बता रहे होते हैं। इसी दौरान एक पेशेंट डॉक्टर एन को पीछे से पकड़ लेता है और उनके बालों से एक हेयर पिन निकाल लेता है। फिर वो दोनों आगे बढ़ते हैं। फिर डॉक्टर ब्रैडन डॉक्टर एन को इल्लीगल ब्रदर्स के लॉकअप की तरफ लेकर जाते हैं। वो तीनों ब्रदर्स और कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर, सॉटूथ और वन आई था। डॉक्टर ब्रैडन बताते हैं कि ये तीनों भाई मिसेस हेरलिकर को जंगल में मिले थे और इसी वजह से इन्हें इल्लीगल ब्रदर्स कहा जाता है। जब ये ब्रदर्स मिले थे तब तक वो अपने पेरेंट्स को खा चुके थे। यही नहीं बल्कि डॉक्टर उन्हें वहाँ के सबसे खतरनाक पेशेंट्स कहता है। हालांकि वो अभी बच्चे थे और उनके खतरनाक होने का प्रूफ ये है कि एक तो अपनी 2 उंगलियां ही चबा गया और वही था थ्री फिंगर। एक ने अपनी आंख निकाल कर ही खा ली और वो था वन आई। और तीसरा जो अपने दांतों को दीवारों के साथ रगड़ता रहता था और इसीलिए वो सॉटूथ था। बहुत सारे पेशेंट्स को काट कर बहुत बुरी तरह से जख्मी भी कर दिया था। ये सब सुनकर डॉक्टर एन पूछती हैं कि इतनी सारी पेन को ये लोग कैसे बियर कर लेते हैं। जिस पर डॉक्टर ब्रेंडर उन्हें बताते हैं कि इनको तो तकलीफ महसूस ही नहीं होती। इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं और जिस पेशेंट ने डॉक्टर एन की पिन निकाली थी वो उस पिन से लॉक खोलने लग गया था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता क्योंकि वो इतना इंटेलिजेंट नहीं था। और वो तीनों भाई उसे देख लेते हैं और उससे वो पिन मांगते हैं और वो उनकी तरफ पिन फेंकता है। उन ब्रदर्स में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट यानी थ्री फिंगर लॉक को खोल देता है और छुपके से वो तीनों भाई बाहर आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड को मार देते हैं और वो तीनों कंट्रोल रूम में जाकर सारे सेल्स को खोल देते हैं। इसके बाद वो पूरी जगह मेंटल असाइलम बन जाती है। वो तीनों डॉक्टर एन को पकड़ लेते हैं और इलेक्ट्रिक शॉक्स देते हैं। तब तक ऐसा करते रहते हैं जब तक कि उसका दिमाग पूरी तरह से पक ना जाए। इसके बाद वो डॉक्टर ब्रैंडन को भी पकड़ लेते हैं। अपनी स्मार्टनेस शो करवाते हुए वो उससे भी बड़ी बेरहमी से मार देते हैं। फिर 29 ईयर गुजर जाते हैं। 29 सालों के बाद 9 स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है। उस वक्त वो स्नो को बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं। उन्होंने अपने फ्रेंड्स कैबिन में जाना था लेकिन वो लोग रास्ता भूल जाते हैं और काफी खतरनाक तूफान में बहुत बुरी तरह से फंस जाते हैं। दौरान उन्हें वहाँ पर मौजूद एक बिल्डिंग नजर आती है। तो सब लोग उस बिल्डिंग की तरफ बढ़ते हैं लेकिन उन्हें ये अंदाजा बिल्कुल नहीं होता कि वहाँ जाने की उन्हें कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वो बिल्डिंग वही सैनिटोरियम था जहाँ पर वो तीनों भाई रहा करते थे। जैसे ही वो लोग अंदर जाते हैं उन्हें पता चल जाता है कि ये एक हॉस्पिटल था। आग जलाकर वो लोग वहाँ पर आराम से बैठ जाते हैं लेकिन वो आराम से बैठने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं थे क्योंकि ये उनकी नेचर में शामिल था कि किसी भी जगह पर जाकर उसकी तलाशी ली जाए। फिर वो पूरी जगह को अच्छे से देखने लगते हैं और उन्हें इंचार्ज ऑफिस से वाइन भी मिल जाती है। वहीं पर इन्हें वहाँ के पेशेंट्स की फाइल भी मिल जाती है। फाइल्स को देखकर उन्हें पता चल जाता है कि यहाँ पर डीफॉर्म लोगों को रखा गया था। फिर हम देखते हैं कि वो तीनों भाई किसी को लेकर उस सेनेटोरियम में पहुँच जाते हैं। उनमें से 3 फ्रेंड्स नाइट स्पेंड करने के लिए बेड्स को चेक करने जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ नजर आता है। उन तीनों में से लड़का विंसेंट चेक करने के लिए आगे बढ़ता है। वो रूम के अंदर जाता है और अंदर जाते ही उसकी चीखने की आवाजें आने लगती हैं जिसकी वजह से वो दोनों लड़कियां जैना और केनिया डर जाते हैं। फिर वो हिम्मत करके विंसेंट को ढूंढने जाती हैं पर विंसेंट उनके साथ बेहुदा मजाक कर रहा होता है और उन्हें डरा देता है जिसकी वजह से वो दोनों उससे नाराज होकर वहाँ से चली जाती हैं। तभी वन आई उनका पीछा करने लगता है। उनसे माफी मांगने के लिए विंसेंट अकेला ही जनरेटर ढूंढने के लिए चला जाता है। उसे जनरेटर मिल भी जाता है और वो उसे ऑन कर देता है। वो सब अमेरिकन स्टूडेंट्स होते हैं तो उनमें एक रूल होता है अगर लाइट आ जाए तो वो लोग फिर पार्टी करते हैं। सब बिल्कुल ऐसा ही करते हैं और पूरे हॉस्पिटल में हलचल मचा देते हैं। इस दौरान उन्हें ये पता नहीं होता कि कोई उन पर नजर रखे हुए। पार्टी करते करते वो लोग एक ऐसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर मूवी डीवीडी मिलती है। डैनियल उसे एक प्रोजेक्टर में डालकर प्ले करता है। फिल्म में देखते हैं कि सबसे ज्यादा एक्सट्रीम टेस्ट उन इल्लीगल ब्रदर्स पर हो रहे थे। वो फिल्म देखने के बाद लॉरेन उन्हें बताती है कि मेरा भाई इनके बारे में काफी खौफनाक कहानियां बताता है। वो बताती है कि वो लोग बहुत खतरनाक थे और लोगों को मारकर खा जाते थे लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करता और सब सोने चले जाते हैं। रात को सब लोग अपने अपने रूम्स में सो जाते हैं लेकिन विंसेंट को नींद नहीं आ रही होती तो वो टहलना शुरू कर देता है। वो देखता है कि सामने कोई खड़ा हुआ है और वो उसका वही फ्रेंड बॉटर था जिसके कैबिन में उन्होंने जाना था। जब वो उसके पास जाता है तो देखता है कि वो मर चुका है और उसे कुछ भी सोचने की सहूलत दिए बगैर सॉटूथ उसके सर में आयरन रॉड घुसाकर उसे मार देता है। सुबह हो जाती है और अब
तक तूफान रुका नहीं था, वो अभी तक वहीं पर होते हैं। वहाँ पर विंसेंट मिसिंग होने की वजह से जेना सबसे उसके बारे में पूछती है, लेकिन किसी ने भी उसे नहीं देखा था और इसके साथ साथ उन लोगों का सारा सामान भी गायब था। तब वो सोचते हैं कि शायद इस बार भी विंसेंट उनके साथ कोई मजाक कर रहा है। वो लोग उसे ढूंढना शुरू कर देते हैं। उनमें से 4 फ्रेंड्स बेसमेंट में उसे ढूंढने जाते हैं और वहाँ उन्हें अजीब सा केज मिलता है। उसमें काफी सारे औजार रखे होते हैं और जब वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें सारे सेल्स मिल जाते हैं जिनमें पेशेंट्स को रखा जाता था। जब वो थोड़ा और आगे जाते हैं तो वो देखते हैं कि काफी सारा खून लगा हुआ है, जिसे देखकर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। बेसमेंट में वो सब मुख्तलिफ डायरेक्शंस में चले जाते हैं और जेना किचन की तरफ चली जाती है और देखती है सॉटूथ बॉटन के टुकड़े कर रहा होता है। तब थ्री फिंगर वहाँ पर आकर सॉटूथ को ले जाता है। तब जेना भी जल्दी से वहाँ से भाग जाती है और सब फ्रेंड्स के पास आकर उन्हें बताने की कोशिश करती है। तभी वॉटर की जैकेट में कुछ उनके सामने आकर गिरता है। केनिया उसे चेक करने जाती है। वो जैसे ही जैकेट को खोलकर देखती है तो उसमें वॉटर का कटा हुआ सर है। अभी वो सब संभले भी नहीं थे। वो तीनों भाई बालकनी से एक वायर नीचे फेंककर क्लेयर के गले में फंसाकर उसे ऊपर खींचते हैं। तभी कायल उसके पाँव पकड़ लेता है। उसे बचाने की कोशिश में वो पूरा उसी के खून से भर जाता है। इतनी कोशिश के बाद भी वो क्लेयर को बचा नहीं पाता। उसका सर धड़ से अलग होकर उसके ऊपर गिर जाता है। वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी स्नो मोटर्स नहीं चल रही थी क्योंकि उन्होंने इनके स्पार्क प्लग्स निकाल दिए थे। अब उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। लॉरेन जो स्की चैंपियन थी वो डिसाइड करते हैं कि वो स्की करके हेल्प लेने जाएगी और तब वो मदद लाने के लिए वहाँ से चल पड़ती है। बाकी सबके पास गर्म कपड़े नहीं थे और वो उस तूफान में भी खड़े नहीं रह सकते थे। तब वो इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक करने का डिसीजन लेते हैं। तब वो लोग जल्दी से भागकर इंचार्ज ऑफिस में खुद को लॉक कर लेते हैं। अपनी सेफ्टी के लिए उनके पास कुछ नहीं था, जबकि बेसमेंट में उन्होंने काफी सारे औजार भी देखे थे और इसीलिए कायल, डैनियल और सारा बेसमेंट में जाते हैं। वहाँ पर थ्री फिंगर उनके पीछे पड़ जाता है और वो जल्दी से जाकर केज में छुप जाते हैं। थ्री फिंगर के जाते ही वो लोग भी वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ वन आई ऑफिस के दरवाजे में होल करके केनिया को पकड़ लेता है। ब्रिजेट उसके हाथ पर ब्लेड मारती है और वो केनिया को छोड़ देता है। दूसरी तरफ वो सब बेसमेंट से भाग रहे होते हैं और सबसे पीछे डैनियल होता है। तभी सॉटूथ उसे पकड़ लेता है और उसे किचन में ले जाकर बांध देता है। जब वो दोनों ऑफिस में पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि उनके पीछे डैनियल नहीं है। दूसरी तरफ वो तीनों ब्रदर्स डैनियल को जिंदा ही काट रहे होते हैं, जिसकी चीखें वो सब सुन रहे होते हैं। लास्ट में वो बहुत सारी बहस के बाद उसे बचाने जाते हैं और तभी कायल देखता है कि वो तीनों उसके मसल्स काट कर तेल में फ्राई करके खा रहे थे। डैनियल उस टॉर्चर से बच नहीं पाता और वो मर जाता है। उसे मरा हुआ देखकर वो तीनों डिसाइड करते हैं कि उन्हें अपने ट्रैप में फंसाएंगे। ये सोचकर वो उन लोगों पर अटैक कर देते हैं, उन्हें एक सेल में बंद कर देते हैं। तब कायल उन्हें जलाकर मारने का फैसला करता है, लेकिन केनिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उसे इसलिए मना करती है क्योंकि शायद उसकी इंसानियत जाग गई थी और वो उन्हें मासूम समझ रही थी। वो कायल को उन पर पहरा देने के लिए वहाँ पर रुकने को कहते हैं और खुद वहाँ से सोने के लिए चले जाते हैं। किस्मती से वो अब भी उसी सेल में लॉक थे जहाँ वो 29 साल लॉक्ड रहे। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस पिन से उन्होंने लॉक खोला था वो पिन अब भी वहीं पर पड़ी थी। जब कायल सो जाता है तब थ्री फिंगर अपनी स्मार्टनेस दिखाता है और लॉक को खोल देता है और बाहर आते ही सॉटूथ कायल को पकड़ लेता है। और जब केनिया कायल को चेक करने के लिए आती है तब जनरेटर खुद से बंद हो जाता है और हर तरफ अंधेरा हो जाता है और वो देखती है कि ना तो वहाँ पर कायल है और ना ही वो तीनों उस सेल में मौजूद हैं। और वो वापस आकर सबको बताती है और तभी वहाँ पर कोई आ जाता है। का फेस कवर होता है। सब समझते हैं कि शायद ये थ्री फिंगर है और उसे वो बहुत ही बेरहमी से मार देते हैं। उसके मरने के बाद वो लोग उसका फेस देखने के बारे में सोचते हैं। तब वो देखते हैं कि वो थ्री फिंगर नहीं था बल्कि वो कायल था और उसकी जबान कटी हुई थी। उसे देखकर वो सब वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। वो तीनों भाई उनके पीछे पड़ जाते हैं और वो भागते भागते उनके रूम तक पहुँच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें अपना सामान भी मिल जाता है। वो सब अपनी जैकेट्स पहनकर खिड़की से बाहर आने का डिसीजन लेते हैं क्योंकि वो सैनिटोरियम था और उसकी सारी विंडो सील्ड थी और वहीं पर उन्हें एक टूटी हुई खिड़की भी मिलती है। लेकिन उस खिड़की के पीछे बहुत सारी बर्फ जमी हुई थी और सारा उस बर्फ को हटाने लगती है और तभी वहाँ पर तीनों भाई भी पहुँच जाते हैं और थ्री फिंगर दरवाजा तोड़ने की बहुत कोशिश करता है। थ्री फिंगर के बाद सॉटूथ उस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है। इतनी देर में सारा बर्फ से रास्ता बनाने में कामयाब हो जाती है और वो
लोग वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जैना बाहर निकल नहीं पाती, वो वहीं फंस जाती है। भी सॉटूथ एक ड्रिल लेकर उसे मार देता है। बाकी तीनों जान बचाकर वहाँ से भागती हैं, लेकिन वो तीनों भाई उन्हीं की स्नो मोटर्स लेकर उनका पीछा करते हैं। सॉटूथ ब्रिजेट को पकड़ लेता है, जिस पर वो चाकू से उस पर हमला करती है और वो उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ हमें लॉरेन दिखाई जाती है, जो बर्फ जमने की वजह से मर चुकी थी। और यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि मेन रोड उसके सामने ही था, जो तूफान की वजह से उसे नजर नहीं आया। वो हिम्मत हार कर वहीं बैठी रही और मर गई। अब सिर्फ सारा और केनिया ही बचे थे। केनिया अपनी जान बचाकर भाग रही होती है, लेकिन वन आए उसके पीछे पड़ा होता है। अभी वो केनिया को पकड़ने ही वाला था, तभी सारा उसे मारकर नीचे गिरा देती है और वो वही स्नो मोटर लेकर वहाँ से चली जाती हैं। वो दोनों बहुत खुश होती हैं, क्योंकि ये सब उन्होंने अपने प्लान के अकॉर्डिंग किया होता है। वो इतनी खुश थी कि उन्हें सामने लगी वायर नजर ही नहीं आई। उन दोनों का सर धड़ से अलग हो जाता है। तभी थ्री फिंगर वहाँ पर आता है और उनके सर उठाकर ले जाता है और उनकी बॉडीज वहीं पर पड़ी रह जाती हैं। और इस सीन के साथ ही ये मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।